संतोषी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों को रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता उसे 7वें को देती थी। परंतु 7वां पुत्र बड़ा ही भोला भाला था। वह मन में विचार न करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जूठा तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देख लूं तो मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे, कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह परीक्षा लेने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़ कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए और 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बना। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ न, कब खाएगा। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, बेटे कल जाना है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ माँ, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे प्रदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। 2 निशानी अपनी देखूं धरू में धीर, सुधी हमारी मत बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अंगूठी ले सो ले, अंगूठी है ये सो ले, और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर भरे हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से 12 बजे रात्रि तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, सब हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। वह तो बहुत होशियार बन गया था। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझेदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक ने सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुरों से दुख देने लगे। सारे गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल की कटोरी में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां तो संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां खड़ी होकर कहने लगी, बहनों तुम ये किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या पुण्य होता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम मुझे इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया तो शीघ्र आ जाता, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो समाप्त हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति होती है, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ होता है तथा और भी मन में जो कुछ मनोकामना हो सभी संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी कि 1.25 रुपए के गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपए का लेना या 10 से 11 रुपए का सलेत के अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाय लेना। 51 रुपए से 101 रुपए तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुना, सो इसके बीच कर्म टूटे नहीं। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कर कथा कहना। नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है।
कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी अनुसार खीर और चने का साग तैयार करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के ही लेना, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए, यह सुन बुढ़िया की बहू अपने घर को चल दी। रास्ते में लकड़ी का बोझ बेच दिया और उन रुपए से गुड़ चना ले माता की व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के नियम कुछ जानती नहीं। मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता जग जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया, तीसरे में उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देखकर जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे काकी के पास। अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपए तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर कर संतोषी माता के व्रत में मातेश्वरी के चरणों में गिर कर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने तो मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह कहता, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? माँ बोली, पुत्र, तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे जाऊं? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर, दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत जल्दी उठ मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है। वे सब उसकी बातें सुनकर हंसी उड़ाने लगते हैं। कहीं सपन में भी सच्चे होते हैं, सपने भी कहाँ सच्चे होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह सांच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा करने में तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाए और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे बड़े सामानों के खरीदार नगद दामों में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट कर घर को रवाना हुआ। इधर उसकी बहू बेचारी जंगल में लकड़ी जो लेने जाती है, लौटते वक्त माताजी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर वह बोली, बहू, बहुत अच्छा माताजी कहकर प्रसन्न हो मन में लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर रखा, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करे और भोजन बना खाकर गांव चले। इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है और उसे आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सांस अपने दिए हुए कष्टों को
बुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती, तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता, माँ ये कौन है? माँ कहती, बेटा तेरी बहू है, आज से 12 वर्ष हो गए, जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, चार समय आकर खा जाती है। अब तुझे देकर भूसी की रोटी और नाली के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित तो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी है। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी का गुच्छा ले दूसरे कमरे में खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में वह राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब वह क्या है वह सुख भोगने लगी। तत्पश्चात अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जिमने आए और खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भागता, देखकर रुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी। 100 ने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली ला खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जिठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए हैं, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये वचन सहन न हुए, रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी हो? माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं, मैंने कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया और मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी। माँ अब बताओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जब तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में उसका पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमा था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना। पति ने कहा, करो। फिर वह जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने तो 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के खाना खाने से पहले ही कहने लगे कि हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका सारा तो देखूं सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां बिन बिना रही थी। देहरी पर पांव रखते ही उसकी सांस चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आई है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी और कहने प्रसन्नता से पगली हो चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, मेरी बहू इसको देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए और सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना, जो ये कथा कहे या सुने उसका मनोरथ पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय हो। ग्रंथ करोड़न में कहा है, यह सब का सार, ब्रह्मास्त्र जग झूठ है, जीवन ही ब्रह्म निहार, जीवन से जीवित जगत, माता खेलत खेल, ब्रह्मा रूप पहचान लो, कटे जगत के जेल। संतोषी माता की जय हो।
संतोषी माता की आरती। ओम जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चिर सुनहरी माँ धारण कीन हो, हीरा पन्ना दमके तन सिंगार लीन हो। ओम जय संतोषी माता। गेरोई लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी तिरुभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता। श्रवण सिंहासन पर बैठी चंवर ढूरे प्यारे, धूप दीप मधु मेवा भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता। गुड़ अरु चना परम प्रिय थामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन वैभव दियो। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोई, भक्त मंडले छाई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भाव पूजा अंगीकृत कीजे, जो मन बसई हमारे इच्छित फल दीजे। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता। दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धरो जाने तेरा, मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। ओम जय संतोषी माता। हे संतोषी माता की जय हो।